वृंदावन में एक बाबा थे कुछ समय पहले, मनमोहन दास। बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा गंभीर चरित्र है ये। वृंदावन में एक बाबा है मनमोहन दास, उनके शिष्य हैं रामदास, उनके एक शिष्य हैं। और वह जो मनमोहन दास बाबा हैं, उनका नियम था कि जो मेरे ठाकुर जी की प्रसादी बनेगी वो किसी को दिखे ना, मतलब कहीं छुपी हुई तरफ में बने, वो किसी को दिखे ना प्रसादी बनते हुए। तो उन्होंने एक झोपड़ी तरह की बना रखी थी, उसी में भोजन बनता था, उसी में प्रसाद लगता था। अब उनका शिष्य था रामदास, वो उनका भोजन तैयार करता था। एक बार क्या हुआ, उनके शिष्य ने भोजन चढ़ाकर और कुछ लकड़ियां बीनने चला गया, और तभी वहां से कुछ अंग्रेज निकल रहे थे। तो देखा कि झोपड़ी में से धुआं निकल रहा है, कौन है, कौन महात्मा है, देखें चलकर। और जैसे ही घास फूस हटाकर देखी तो कुछ नहीं दिखा, अंदर भोजन पक रहा था, कोई था नहीं अंदर। वापस ढाककर फिर से चले गए वो। अब यहाँ बैठे मनमोहन दास बाबा को पता चल गया कि ठाकुर जी की प्रसादी को किसी ने देख लिया है। अब तो महाराज भयंकर क्रोध आ गया, वहां से दौड़े, अरे रामदास आजकल तू बड़ा कामचोर हो गया है, रामदास बहुत लापरवाह हो गया है तू। दौड़कर आए, देखा कि रामदास है नहीं है, आवाज लगाई रामदास। रामदास उधर से लकड़ियां बीन कर ला रहा था उठाकर। जी गुरुदेव बताइए क्या बात है। उन बाबा ने कहा, अरे तुझे पता नहीं, आज हमारे ठाकुर जी की प्रसादी को किसी ने बनते हुए देख लिया, आज पता नहीं है तुझे। तो उस रामदास ने बोला कि गुरुदेव मुझे क्षमा करें, मैं लकड़ी बीनने चला गया था, आज मैं लकड़ी बीनने चला गया था। अब गुरुदेव को बड़ा क्रोध तो आ ही रहा था, हाथ में से एक लकड़ी उठाई और रामदास को मारना प्रारंभ किया। गुरुजी ने इतना मारा, रामदास हाथ जोड़कर सिर नीचे करके खड़ा है। ये भी नहीं पूछ रहा है कि गुरुदेव मेरी क्या गलती थी, मैं तो यहाँ था भी नहीं, अब मत मारिए, अब बंद हो जाइए, कुछ नहीं कह रहा है, हाथ जोड़कर खड़ा है। अब गुरुदेव मारते मारते थक गए, पूरा शरीर लाल पड़ गया, सूज गया शरीर। जब थक गए तो वह लकड़ी वहीं पटक कर और अंदर आ गए। अब रामदास ने अपना वस्त्र सही किया, वस्त्र सही कर लकड़ी ले जाकर रखी सब अंदर कुटिया में, और पुनः स्नान किया, फिर पुनः ठाकुर जी के पूरे बर्तन धोए, पुनः फिर से भोग तैयार किया, भोग बनाने लगा फिर से। अब देरी हो गई थी, 5 साढ़े 5 बज गए शाम के। भोग तैयार कर ले गया, ठाकुर जी को भोग लगाया, गुरुदेव को भोजन पवाया, और भोजन पवाकर गुरुदेव तो विश्राम में चले गए और रामदास वहीं बैठा है। गुरुदेव के पैर दबा रहा है, चरण दबा रहा है रामदास। और दबाते दबाते रामदास की आंखों में से एक आंसू नीचे गिरकर चरण पे गिर गया गुरुजी के। गुरुजी उठे, बोले अरे रामदास क्यों रो रहे हो, क्या बात है, मैंने तुम्हें मारा इसलिए रो रहे हो, तुम्हें लग गई ज्यादा इसलिए रो रहे हो, किस लिए रो रहे हो। बोले गुरुदेव मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि आपने मुझे मारा या आपने मुझे क्रोध किया, नहीं, मैं इसलिए रो रहा हूँ गुरुदेव कि आज मेरी वजह से आपको इतनी देर भूखा रहना पड़ा, आज मेरी वजह से ठाकुर जी को भूखा रहना पड़ा, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। अब यह सुनकर तो गुरुदेव ने उसको गले से लगा लिया, और जहाँ लाल पड़ा हुआ था ना, वहां जैसे ही हाथ लगाया थोड़ी सी आह की आवाज निकल गई रामदास के मुंह से। गुरुदेव बोले कि देखो अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि ठाकुर जी तुम्हें दर्शन अवश्य देंगे, अब तुम्हें दर्शन देंगे ठाकुर जी, तुम बिल्कुल उदास मत हो। गुरुजी तो सो गए, रामदास भी सो गया। अब जैसे ही प्रातः काल हुआ, गुरुजी का नियम था कि वृंदावन की परिक्रमा लगाने जाते थे नित्य प्रति, साथ में कुछ चेले रामदास और गुरुजी जाते थे। अब जैसे ही प्रातः काल हुई, गुरुदेव ने कहा चलो परिक्रमा के लिए चलते हैं। रामदास से चलते नहीं बन रही थी, बड़ी मुश्किल से उठकर तैयार हुआ और परिक्रमा के लिए जाने लगा। अब आगे आगे गुरुदेव चल रहे हैं, पीछे पीछे रामदास चल रहा है। वैसे नित्य प्रति आगे चेला चलता है, आगे रामदास चलता है, पीछे गुरुजी चलते हैं। आज पीछे चल रहा है रामदास, साथ में कुछ साथी हैं। एक जगह गिर गया रामदास, और जैसे ही गिरा और जो साथी थे उन्होंने आकर देखा, अरे रामदास उठो, देखो गुरुजी आगे निकल रहे हैं, उठो जल्दी, क्या हो गया तुम्हें। हाथ लगाकर देखा तो रामदास को भयंकर बुखार था, बहुत ज्यादा बुखार था। रामदास ने कहा कि भैया तुम बस मेरे गुरुजी को बुला लाओ, मुझे लगता है अब मेरे जीवन की परिक्रमा हो चुकी है पूरी, अब जल्दी से गुरुजी को बुला लाओ मेरे पास। साथ ही तुरंत दौड़कर पहुंचे गुरुजी के पास और बुलाकर लाए। गुरुजी ने आकर देखा, क्या हुआ रामदास। रामदास कहता है गुरुजी मुझे अब लगता है कि मेरे जीवन की परिक्रमा पूरी हो चुकी है, अब मेरा अंतिम समय चल रहा है। गुरुजी कहते हैं हट पागल, ऐसा नहीं बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उठो जल्दी उठो। रामदास कहने लगा भगवान मैं सत्य कह रहा हूँ, मुझे पूरा प्रतीत हो रहा है कि अब मेरा अंतिम समय है, अब बस मेरी एक ही प्रार्थना है आपसे
कि मेरी गुरु निष्ठा आप में है, तो मैं यही चाहता हूं कि जब तक मेरे प्राण ना निकले आप मेरे सामने ही खड़े रहें, सामने ही खड़े रहें। अब गुरुजी सामने खड़े हैं। धीरे धीरे रामदास का शरीर अकड़ने लगा, धीरे धीरे रामदास का शरीर शून्य पड़ने लगा और रामदास के गले से आवाज नहीं निकल रही है। रामदास कह रहा है, गुरुजी मुझे केवल आपके दर्शन करने, आपके दर्शन करके मरना चाहता हूं मैं। गुरुजी ने कहा, अरे पागल मैं ही तो हूं, और कौन है यहाँ पर? बोले, गुरुजी आप तो हो ही, पर आपके बगल में एक छोटा सा बालक खड़ा है, उसके सिर पे मोर मुकुट है, हाथ में वंशी है उसके, मैं केवल आपके दर्शन करके मरना चाहता हूँ। गुरुजी समझ गए कि ये और कोई नहीं दिख रहा है इसको केवल ठाकुर जी ही दिख रहे हैं। ठाकुर जी दर्शन देने पधारे हैं इसको। और गुरुजी के और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते करते उसके प्राण निकल गए। गुरुजी ने कहा था कि तुम्हें दर्शन होगा भगवान का। गुरु के प्रति वचनों में कैसा विश्वास, गुरु के चरणों में कैसी श्रद्धा। गुरुदेव को नहीं पता था कि इसका अंतिम समय चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए आकर।